आयशा, 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 आयशा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, इतनी देर से सोने की कोशिश करो मगर नींद नहीं आ रही। ओहो, अच्छा तो मैं आपको गर्म दूध और शहद बना के ला देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे। चलिए आपकी कंधों की मालिश कर दूं, आपको नींद आ जाएगी। कोई फायदा नहीं। तो फिर मैं आखिर और क्या करूं? एक अच्छी सी लोरी सुना दो मुझे। मजाक कर रहा हूं मैं। अच्छा आयशा, हाँ, मैं बहुत मुश्किल सूरत हाल में हूं। सोच सोच कर बहुत परेशान हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा कि इस बारे में मैं तुमसे कैसे बात करूं। अब मुझे ये मत बताने बैठ जाना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। अरे आयशा, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। हाँ। असल में आज मैंने बुकी में शर्त लगा ली और हारने के बाद बहुत मकरूज हो गया आयशा। क्या? क्या तुम हार गए? बस मेरा नसीब खराब था। मैं वो शर्त जीतने ही वाला था कि बाजी एकदम पलट गई। दरअसल वो जगह बिल्कुल एक जाल जैसी है। अगर मैंने उन्हें पैसे ना दिए तो यकीन करो वो घर आकर बहुत हंगामा करेंगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? कितनी रकम थी? $10,000। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा तो है, मैं शर्त हार गया हूँ और मकरूज हूँ उनका। अगर मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो मुझे जान से मार देंगे। या अल्लाह, हम क्या करेंगे? बुलंद, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हम कैसे अदा करेंगे? तुम अपने बेटे से बात करो आयशा। मैं पूछूंगी। हाँ तुम। इतनी रकम उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ये जिंदगी का मामला है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे बात भी नहीं करेगा, वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ, तो तुम बात नहीं करोगी उससे, तो फिर वो जब यहाँ पर आकर मुझे गोली मारेंगे तो उसके साथ बैठकर मेरे जनाजे पर रोती रहना। समझ अल्लाह गई? ना करे। ठीक है, मैं करूंगी बात, लेकिन मैं उससे क्या बताऊंगी, कैसे कहूंगी? मुझे क्या मालूम आयशा, कैसे बात करोगी उससे? हाँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो सोच रहा है तुम खुद सोचो। शब बखैर। ये दिन है या रात है? रात है और काफी देर भी हो चुकी है। ये क्या है? रात के इस पहर तुम्हें ये लाने का ख्याल कैसे आया? केक है, क्या पसंद नहीं? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से हो गई कि पसंद ना पसंद का ख्याल रखने लगे? तुम्हारी मर्जी। अच्छा रुको, ये चॉकलेट केक है ना? इसे जाया करना अच्छी बात नहीं, रख दो, मैं खा लूंगी। खुद खा लूंगी मैं। ओ खुदा, लाओ मुझे दे दो। मजे का है ये। तुम क्यों नहीं खा रहे? खाया था मैंने। हाँ समझ गई मैं, तुम्हें बुरा लगा होगा कि मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरे लिए केक लाए ना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। छोड़ो, रहने दो। अच्छा खैर, कह देती हूँ। तुम्हें ये बात सुनकर शायद अजीब लगे, मुझे तुमसे कहना है कि मुझे तुमसे बात करके अच्छा महसूस हुआ। किसी अजनबी को राज नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो आपको नहीं जानता। बस उतना ही जानता है जितना आप बताते हैं, तो वो आपके लिए राय कायम नहीं कर सकता। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूं, लेकिन फिर भी मैं
तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे अजनबी नहीं लगते, इसलिए सब बता दिया। तो तुम्हें ये लगता है एजेंट से हो ना तुम, और तुम्हें जैतून के बाग बहुत पसंद है। इसका इन सब से क्या ताल्लुक है? तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो, बताओ मुझे। नहीं जानता हूं, अंदाजा लगाया है। बहुत अच्छा अंदाजा लगाते हो। मेरे बाबा के जैतून के बाग हुआ करते थे। बाबा के दिवालिया होने के बाद उन्हें बाग बेचने पड़े। जब मैं छोटी थी तो बाबा ने एक दरख्त लगाया, मैं उसे पानी देती थी, पसंद था मुझे। वो सिर्फ एक दरख्त ही नहीं बल्कि मेरा अच्छा दोस्त था। मैं अपना वक्त उसी के पास बैठकर गुजारती थी और उससे अपनी दिल की बातें करती थी। ज़ेज़े और मोकिया, वो मेरा प्यारा दरख्त था। तो तुम्हें उससे बातें करना पसंद है? हाँ, मुझे उससे बातें करना बहुत पसंद था, जैसे डायरी में लिखते हैं। उसकी जड़ें मेरे जज्बात की तरह गहरी थीं और उसकी शाखें जैसे आसमान से बातें करती हूँ। और फिर वो मेरे जज्बात इकट्ठा करके मुझे खूबसूरत इनाम देता था, एक फल की सूरत में। मुझे आज भी वो दरख्त अच्छी तरह याद है। उसकी खुशबू आज भी महसूस होती है मुझे। उसकी खुशबू से सारा बाग महक जाता था। लेकिन अब ये एहसास मुझे बहुत तकलीफ देता है। क्या तुमने कुछ ब्रेकफास्ट रेडी है, तैयार होकर गार्डन में आ जाओ।
गुड मॉर्निंग। तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। क्या पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये जगह मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है। ओ, तुमने तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार किया है। लेकिन कल वाला केक भी बहुत अच्छा था वैसे। वाकई में? क्या था उसके अंदर? फिक्र मत करो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ना करता तो तुम रजामंदी से यहां पर आती। शायद खुद आ जाती मैं। पूछा ही नहीं। क्या मुझ पर भरोसा करती हो तुम? अगर तुम मुझे वही खुशबू दोबारा महसूस करवा सको तो हो सकता है कि तुम पर भरोसा करने लगूं। ये कितना खूबसूरत है। यहाँ की हवा कितनी ताजा है। तुम्हें खुश देखकर खुशी हुई। ऐसी बातें मत करो मुझसे। वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। मुझे मेरे ये कपड़े बहुत पसंद आए हैं। मुझे ऐसा लगता है खवातीन के लिए अपने कपड़े पसंद करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम बहुत सिलेक्टिव होते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये कलर पसंद है? जानता हूं मैं, हर चीज जानता हूं। खैर, अब इस बारे में क्या कहूं मैं? क्या डाइट पर हो? नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं। शायद ये बात तुम्हारे लिए नहीं होगी। नाश्ता दिन के आगाज के लिए अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिए रात का खाना ज्यादा अहम है। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन नाश्ता मूड को अच्छा जरूर कर सकता है। देखो, बहुत सी चीजें हैं। एंजॉय करो। तुम भी एंजॉय करो। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से लिफ्ट में आया हूं बैरन। पता नहीं तुम दिन में कितनी मर्तबा सीढ़ियां चढ़ते हो। कब खत्म हो गए खौफ तुम्हारा? कभी भी नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूं। थोड़ी वर्जिश भी हो जाती है और मेरे फिट रहने की वजह भी तो यही है। पागल हो तुम, सीखो। चलो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी ताकि मेरा मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ठीक है। आमिर की कॉल आई तो मुझे बता देना, या खुद ही उसे कह देना कि मुझे कॉल कर ले। ओके, चलती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो, मुझे मिस्टर आमिर यलमाज से मिलना है। मिस्टर आमिर आज देर से आएंगे। वो कब तक आएंगे? रुक जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। हेलो, मेरा नाम सारकान है और मैं आमिर यलमाज का असिस्टेंट हूँ। मैं बेगम युरताश, लिव इन बैंक से, परी सुनात की असिस्टेंट मैनेजर। मिस्टर आमिर इस हफ्ते के शुरू में हमारे पास आए थे, लेकिन मोहतरमा, क्या आपने परी कहा? जी हाँ, वो छुट्टियों पर है, इसीलिए मैं आई हूँ। जी समझ गया। मिस्टर आमिर आज यहाँ नहीं आएंगे। आप क्या पीना पसंद करेंगी, चाय या कॉफी? आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जब वो आएंगे तब मैं आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। स्काई बैंक लेवेंथ ब्रांच, 50 मिलियन मुंतकिल करो उसमें। परी कौन है? फोन उठाओ जल्दी। अरे भाई, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ, मेरा मूड और एनर्जी ऐसी ही रहती है। बेसमेंट में कहाँ से नजर आती तुम्हें? खुदकुशी से महरूम हो जाती इनसे।
यानी दुनिया की खूबसूरती से महरूम हो जाती। क्या मजाक कर रहे हो तुम? नहीं, सीरियस हूं मैं। जब खुश होती हो तो तुम्हारी आंखें अलग ही दिखती हैं। क्या और कुछ कहना है? ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक इर्द गिर्द के माहौल को खुशगवार बना देती है, सबको अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तुम भी ये सब डिजर्व करते हो, जैसा कि तुमने कहा, दूसरों की तरह। क्या एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? अगर मना करूंगा तो नहीं पूछोगी? हमेशा काले कपड़े क्यों पहनते हो तुम? मतलब सब कुछ ब्लैक है। मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है, मगर क्यों? मुझे कपड़ों पर वक्त जाया करना बिल्कुल पसंद नहीं। यानी ये सब वक्त की वजह से है? मुझे शॉपिंग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है तुम्हारे कपड़ों के पीछे कोई ना कोई फैमिली का राज छुपा है, और हो सकता है ये राज तुम्हारे बाबा से मुतालिक हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बाबा की जवानी में कपड़ों की क्या इम्पोर्टेंस थी? अच्छा ठीक है, सब समझ गई मैं। तुम शादीशुदा होकर फिर भी बच्चों की तरह यो-यो से खेल रहे हो। क्या बच्चों वाले खेल तुम पर सूट करते हैं? बचपन में ये खेल नहीं खेल सका ना, तो अब उन कमियों को पूरा कर रहा हूं। अच्छा, तो तुम बचपन में शौक पूरे क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मैं बड़ा होने में मसरूफ था, तुम्हारी तरह। अच्छा मेरी तरह? हाँ ना, क्या तुम भी ऐसी नहीं थी? कैसी? तुमने अपने बारे में उस दिन बताया था ना कि तुम्हारी अम्मी पसंद नहीं करती थी तुम्हें, और तुम्हारी बहन को भी पसंद नहीं करती थी, और छोड़ के चली गई थी वो। तुमने अकेले ही अपनी बहन का ख्याल रखा। छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां संभाल ली तुमने। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है हमारी तकदीर एक जैसी है। एक जैसी कैसे? हाँ ना, एक जैसी। तुमने भी छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां संभाल ली, देखभाल की बहन की, उसके लिए उसके माँ बाप बन गई। और फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती और अपना गुस्सा निकालती, वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या तुम्हारे बहन भाई हैं? है। बहन या भाई? बहन। एक मशवरा है तुम्हारे लिए, मोहतात रहना कि इस दुनिया में कोई भी एतमाद के काबिल नहीं। गुस्सा इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। और जैसे तुम तो नहीं करते ना। तुम्हें लगता है मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है? ये तो तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और आखिर कोई इंसान किसी को बिला वजह क्यों अगवा करेगा? ये नज़ारा वाकई खूबसूरत है ना? ये वाकई नाकाबिले यकीन है। मैं बचपन में यहाँ अक्सर आती थी। बच्चों के लिए ये जगह काफी खतरनाक है। क्या देख रहे हो? क्या डर लग रहा है? तो क्या तुम मुझे नीचे धक्का दे दोगी? कर सकती हो ऐसा? तैयार हूं मैं। आओ, धक्का दो मुझे।
अगर आंखों में देखकर ऐसा नहीं कर सकती तो मैं मुंह मोड़ लेता हूं। चलो धक्का दो, तैयार हूं मैं। कॉफी पीना चाहती हूँ। कॉफी? शुगर के साथ पीती हो ना? ये तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगा रहा हूं। जो लोग शुगर के साथ कॉफी पीते हैं उनकी शक्लें आम सी होती हैं। मेरी तरह बहुत कुछ सहा है तुमने अपनी जिंदगी में, तो सोचती हो कि इस तरह शायद थोड़ी कड़वाहट कम हो जाए। तुम तो बगैर शुगर पीते होगे। बिल्कुल। तुमने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। अब तो तुम्हें दर्द बर्दाश्त करने की आदत हो गई होगी। तुम तो दर्द एंजॉय करते होगे, इसीलिए तुम कॉफी में शुगर नहीं पीते ताकि तुम्हारा मजा ना खराब हो जाए। बहुत कुछ जान लिया तुमने, अब मजीद मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं। चलो चल के कॉफी पीते हैं। रुको जरा, क्या सच में मेरे साथ कॉफी पीना चाहते हो? वो भी लोगों के दरमियान बैठकर। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम भरोसा कैसे कर सकते हो मुझ पर? अगर मैं वहां पर सबको ये बता दूं कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो फिर क्या करोगे तुम? ये तुम्हारा बनाया हुआ गेम नहीं है। अभी से खबरदार कर रही हूं मैं तुम्हें, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जो खेल खतरनाक हो उसे एंजॉय करके खेलता हूं मैं। चलो। हम कहाँ कॉफी पियेंगे? इसे ऐड कर ले। और भी वैरायटीज हैं अगर आप देखना चाहें। देखते हैं। आप ये खरीदने से पहले ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये भी लूंगी और ये भी, और ये भी रख ये ले। मैं ट्रायल रूम में रख कर आती हूँ। पर ये कैसी है? उसे काफी दिनों से नहीं देखा। यकीनन कोई और समझ लिया है मुझे। हम उस दिन घर के बाहर मिले थे जहाँ आप परी को देखने आए थे। गलतफहमी हुई है शायद। हाँ हो सकता है, पर मुझे अफसोस है। हाँ बोलो बैरन। क्या आमिर ने तुम्हें कॉल किया? बात हुई तुम्हारी? नहीं, अभी तक तो हमारी कोई बात नहीं हुई। तो नहीं हुई बात? हाँ, उसका फोन बंद आ रहा है। मैं यहाँ पागल हो रही हूँ और वो आदमी मेरी फोन कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा। हाँ, वो शायद मसरूफ है, वो मीटिंग में है, काउंसलिंग कर रहा होगा, शायद इसीलिए उसने अपना सेल फोन बंद रखा हुआ है। हेलो बैरन। समझ गई। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, जैसे ही मेरी बात होती है मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, सहमत मत करना। आप चाहे तो ट्राई कर सकती हैं। मैंने अपना माइंड बदल लिया है। हेलो सीको, क्या हाल है? यार, तुम आखिर कहाँ हो? सीको, पुरसुकून हो जाओ। यार मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? बैरन अलग मुझसे सवाल कर रही है, वो बेचारी तुम्हारे लिए परेशान है।
ठीक है मेरे भाई, डांटो तो मत। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। मैं बैरन से और कितना झूठ बोलूंगा मेरे भाई। जो डिजाइन है वो किसी भी तरह न्यूयॉर्क भेजने होंगे आज हमें। यार फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी। तुम कहाँ हो? मेरे ऑफिस में जाओ, लैपटॉप खोल लो। 3 सैंपल्स के नाम से एक फाइल मौजूद होगी उसमें, वो उन्हें भेज दो। क्या तुम उस परी के साथ हो? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। सीको, मुझे देर हो रही है, बाद में बात करता हूँ। 1 मिनट मेरी बात सुनो, तुम हो कहाँ? क्यूटी, तुम कितनी क्यूट हो। देखो कितनी प्यारी है ना ये। तो जानवर पसंद है तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद है मुझे। क्या तुम्हें नहीं पसंद? बिल्कुल पसंद है मुझे। हाँ, मुझे क्या पता तुम्हारी पसंद का। लेकिन अगर मेरे पास गार्डन होता ना तो जानवरों से भर देती। क्या पता मुस्तकबिल में भर दो। मेट्रो बस के मुसाफिर एहतियात करें वरना आपको भी जर्म्स लग सकते हैं। अरे क्या हो गया है? हाँ, सुकून से नहीं बैठ सकती? तौबा जाने भी दो। तौबा। ये ले बुलंद साहब आपकी कॉफी। क्या फरीदा नहीं थी? उसे कुछ काम था तो इसलिए कॉफी मैं लेके आ गई। असल में हमेशा मेरे लिए कॉफी फरीदा ही बनाती है, इसलिए उसका पूछ रहा था। फरीदा लाई नसीन लाई क्या फर्क पड़ता है? दोनों हमारे लिए काम करती हैं। जरा देखो तो सही। क्या तुमने अपने बेटे से पैसे मांगे थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा उससे कैसे बात करूं। क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि मैं किस मुश्किल से गुजर रहा हूं? समझती हूँ मैं। हाँ, वरना तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। लोग मेरी गर्दन पकड़ लेंगे और मेरे लिए घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। मरियम कहाँ है? अम्मी आ गई। मरियम! ये क्या हो रहा है? मरियम! मरियम कहाँ हो तुम? भाभी, झूठ बोला तुमने ये मुझसे। क्या कह रही हैं आप? झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया मुझे। क्या हो गया? किस बारे में बात कर ब्रेसलेट रही के हैं बारे में बात कर रही हूँ मैं। भाभी, आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मुझे आपसे कहा था कि वो मेरा है। झूठ बोलना बंद करो मुझसे। भाभी, क्या आप सुकून से बात कर सकती हैं? मरियम, सच बताओ जल्दी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराम से बात करो। क्यों गुस्सा कर रही हो आखिर तुम उस आपको पर? बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी, बस करें, पुरसुकून हो जाइए। तुम जानती हो ये ब्रेसलेट किस औरत का है? सच बताओ भाभी, मुझे। मैंने आपसे कह दिया ना कि ये मेरा है। मुझे और कुछ नहीं पता। मरियम, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? क्या हो गया? खैरियत तो है ना छोड़ो भाभी? ये ब्रेसलेट। बस करें छोड़ो भाभी। क्या छोड़ कर दे रही मेरा हो? हाथ। मैंने कहा कितना छोड़ दीजिए ये मेरा हाथ। ब्रेसलेट? क्या हो गया आपको भाभी? तुम्हारे लिए। हाँ, ये बहुत कीमती है मेरे लिए। बस हो गई है। क्या हो गया भाभी? बस करें। ये कैसी हरकतें कर रही हैं आप? एक ब्रेसलेट की वजह से आप इतना हंगामा क्यों कर रही हैं? आपको नजर नहीं आ रहा कि आपकी वजह से बच्ची डर रही है? अम्मी, अम्मी। मेरी जान, I'm sorry अम्मी की जान। I'm sorry बेटा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है बेटा। डरो नहीं, आओ मैं तुम्हें चेंज करवा देती हूँ मेरी जान। चलो बेटा। आप किस पे गुस्सा है अम्मी? आप पर गुस्सा नहीं हूँ बेटा, खुद पर गुस्सा है। कितना कीमती गुलदान था, गुस्से में तो वो आपे से बाहर ही हो गई। समझ नहीं आ रहा आखिर ये मामला क्या है। क्या वो ब्रेसलेट इतना कीमती है? जी हाँ, बहुत कीमती है वो। मगर देखो बेटा, वो ब्रेसलेट उसे तुम कभी मत देना। तुमने देखा नहीं बैरन को, वो ब्रेसलेट के लिए कितना गुस्सा कर रही थी। वो बस यही जानना चाहती थी कि ब्रेसलेट किसका है। 2 दिन में उसकी असलियत सामने आ गई कि वो है क्या, कितनी लालची है। तुमने चेहरा देखा था उसका? इतना बड़ा झगड़ा उसने उस ब्रेसलेट के लिए किया, तो यकीनन बहुत महंगा होगा। हमें इससे क्या है, इससे हमारा क्या ताल्लुक? हाँ ठीक है, कुछ नहीं।
परी, बहरीन साहिबा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कॉफी या चाय वगैरह? चली जाओ। आप ठीक तो हैं? चली जाओ यहाँ से। जहन्नम में जा दो। जब मैं तुम्हें नजर नहीं आई तो तुम घबरा गए थे ना, है ना? मेरे पास ऐसा फीचर है कि लोग मेरे आदी हो जाते हैं। कैसे? मतलब अगर कोई मेरे साथ वक्त गुजार ले तो वो मेरा आदी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं उस दिन तुम्हारे घर से भाग जाती तो आज ये सब कुछ ना होता और तुम उस वक्त परेशान हो जाते कि मैं कहाँ भाग गई। वाकई में मुझे नहीं लगता तुम कभी किसी को छोड़ सकती हो। क्या मतलब है इसका? यानी तुम उन लोगों में से नहीं हो जो किसी को छोड़कर चला जाए। वफा करने वालों में नाम शुमार होता है तुम्हारा। वाह, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी बनती है। मुझे पसंद आया तुम्हारा कॉन्फिडेंस। वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आया है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब तुम्हें लगा हो कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ? नहीं। लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ मुझे इससे कोई एतराज नहीं। ये तब्दीलियां अच्छी लगी मुझे। लेकिन एक एडवाइस है तुम्हारे लिए कि जिंदगी पर इतना भरोसा नहीं करना, क्योंकि जिंदगी वैसी है नहीं। ओके, ठीक है। क्या हुआ? आंखें क्यों चुरा रहे हो मुझसे? आंखें चुराने से क्या मतलब? जब घबराते हैं तो अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगते हैं। ये बात तो जाहिर है कि तुम्हारे साथ कोई मसला चल रहा है। सिक्स सेंस अच्छा है तुम्हारा। अब जबकि तुम्हारा सिक्स सेंस इतना अच्छा है तो ये भी पता होगा कि ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं हल ना कर सकूं। हाँ, जाहिर है। ऐसा कौन सा मसला होगा जिसे तुम हल ना कर सको? वैसे तुम्हारे पास हर परेशानी का हल है, माशाल्लाह। ऐसा ही है, बस सिवाय मौत के। अच्छी तरह साफ करना, ख्याल रखना एक जरा भी बाकी ना रहे। अगर किसी के पाँव में लग गया तो जख्मी हो जाएगा। जी ठीक है मैडम। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से साफ करना। कारपेट पे जरा भी कचरा नजर ना आए। चलो बस करो, बंद करो इसे अब। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। फरीदा, मेरी कॉफी ठंडी हो गई है, क्या दूसरी बनाकर ला सकती हो? हेलो। हेलो मोहतरमा बेगम, मैं सारकान, आमिर यलमास का असिस्टेंट। हेलो मिस्टर सारकान, जी बोलिए। मिस्टर आमिर ने फंड पोर्टफोलियो के हवाले से कुछ सवालात किए थे। अगर आप चाहें तो मैं आपसे मिलकर बात करना चाहूंगा। यकीनन, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फरीदा, आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? भाग नहीं रही हूँ, परेशान हूँ, आप जानते हैं। इतना खूबसूरत चेहरा क्यों खराब कर रही हो? कहा तो है तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अगर आज नहीं कर सका तो कल जरूर हल कर दूंगा। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ नहीं आयशा, दरअसल मुझे पुडिंग खानी थी। फरीदा से कह रहा था उन्हें बनाने का कहते हैं। तो मुझसे कहते थे, मैं बना देती। बुलैद, तुम क्यों जहमत करोगी आयशा? लेकिन पहले मैं जरा जाके कपड़े देख लूं, उसके बाद जो चाहिए बना के दे दूं। ये लोग किसी काबिल नहीं। हाँ तो इतना चलने के बाद कॉफी तक पहुंच ही गए। आखिरकार।
क्या हुआ? मुझे वहां जाना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं भी, यानी कि साथ चलते हैं? हाँ, हमें। ओह, कंफर्टेबल हो? मैं तो कंफर्टेबल हूँ। और तुम? वैसे तुम कॉफी के बगैर भी अच्छे मूड में हो। हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा। क्या हो गया तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। देखो, मैं कितने सुकून से बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही, ना ही भाग रही हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? यानी क्यों सीन क्रिएट नहीं कर रही हो? क्या तुम चाहते हो ऐसा करूं? तुम्हें ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा आमिर, कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं। तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा महसूस करती हूं। ऐसा लगता है मुझे कि यही मेरी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा है। क्या जवाब पसंद आया मेरा? इसी का इंतजार था ना तुम्हें? मुझे जानने में दिलचस्पी थी, इसलिए पूछा। शायद मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ, ताकि जब मुझे सही मौका मिले तो फिर मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। इस जवाब की तवक्को थी क्या तुम्हें? खुश आमदीद। शुक्रिया। 2 कॉफी लाइएगा, एक शुगर और एक विदाउट शुगर के साथ, लेकिन बड़े कप में। बड़े क्यों? थोड़ी सी दिल नहीं भरेगा। अच्छा, एक नॉर्मल कप हो, एक ऐसा कप जो नॉर्मल इंसानों के लिए हो, उसी में शुगर डालना। जी बिल्कुल। और 2 ग्लास ठंडा पानी और भी। हाँ, उसमें एक ग्लास नॉर्मल वाला हो। शुक्रिया आपका। और कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बड़ा कप किस लिए? हाँ, मैं कॉफी पीती हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि बड़े कप में पीऊँ। और ठंडा पानी मेरे गले के लिए ठीक नहीं है। एक काम करो, ये सब कुछ लिख लो, ताकि फ्यूचर में तुम्हारे काम आ सके। कोई एक वक्त में इतना ब्लंट कैसे हो सकता है और पोलाइट कैसे? ये सवाल काफी वक्त से मेरे दिमाग में था। खुदा की देन समझो, यानी आप परफेक्ट हैं, इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। वाह, लगता है तुम्हें मोहब्बत हो गई। किससे? तुमसे? नहीं, अपने आप से। तुम अपने आप से प्यार करते हो। तुम दिखावा करते हो कि तुम नॉर्मल हो, लेकिन असल में तुम कुछ और हो। तुम्हारा लिबास भी तुम्हारी सोच की अक्कासी करता है। ये सब कुछ दिखावा है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तुम ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम जाहिर नहीं करते और हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। और इसी तरीके से लोगों से तुम उनके राज उगलवाते हो। पता नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर लोगों के लिए नफरत और गुस्सा है, जो तुम जाहिर नहीं करते। तुम सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखते हो। देखो, बात यहाँ तक आ गई कि तुमने मुझे किडनैप कर लिया, लेकिन खुशकिस्मत हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और तुम डॉक्टर के पास जाकर कहोगे भी क्या कि मैंने ये किया वो किया। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सारा प्रोग्राम बना दिया है। ये लीजिए। शुक्रिया। एंजॉय करिए। कितना मिस किया मैंने कॉफी को। किसी चीज की अहमियत तभी होती है जब आप खो देते हैं उसे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं मिस्टर आमिर को बिजनेस इन्वेस्टमेंट के मुतालिक पर्सनली एडवाइस करना चाह रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर आमिर इन दिनों कुछ मसरूफ हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। ठीक है, मैं ये फाइल उन्हें ईमेल कर दूंगा। मुझे लगता है कि आप दोनों के काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, है ना?
जी बिल्कुल। आप कितने अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं? हम दोनों एक तवील अरसे से काम कर रहे हैं। फिर तो आप उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। मिस्टर आमिर कैसे शख्स हैं? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे काफी दिलचस्प लगे वो। वो तो है, मिस्टर आमिर काफी दिलचस्प इंसान हैं। क्या उन पिक्चर्स में मोहतरमा परी है ना? क्या आप उन्हें नहीं पहचानते? क्यों, मुझे उन्हें पहचानना चाहिए क्या? आपने पहले कभी नहीं देखा उन्हें? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। क्यों? तो क्या आप इससे पहले यहाँ कभी नहीं आए? हमने हाल ही में इस बैंक के साथ काम करना शुरू किया है। ये भी ठीक है। और वैसे हम आपके काफी शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी बड़ी रकम के साथ हमारे साथ काम शुरू कर रहे हैं। हाँ, जब दूसरे दिन मिस्टर आमिर आए तो उनके सर पे एक चोट का निशान था, इस जगह पर, यहाँ पर। जी हाँ, उनके साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था। कैसा हादसा? मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ये कॉल अटेंड करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें वो मिला? आपको वो सिग्नल ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, जो भी करना है जल्दी कीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा। कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, उसके लिए मुझे बस वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, चले फिर किसी और वक्त बात करते हैं। जरूर मोहतरमा बेगम।